माया ये कोई रहस्यमय शब्द नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य जाल है जिसमें हम हर दिन फंसते हैं बिना जाने बिना समझे। कभी तुम रजस में इतना ज्यादा डूब जाते हो कि बस भागते ही रहते हो, काम, एम्बिशंस, डिजायर्स, बस हर चीज का पीछा करते हुए खुद से और दूर चले जाते हो। और कभी तुम सत्व में रुक जाते हो, शांत, स्थिर, लेकिन उस शांति में भी एक ईगो होता है कि देखो मैं कितना इवॉल्व हूँ। कभी फिर तुम तमस में गिर जाते हो, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज भारी लगती है और फिर तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। चैप्टर 7 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस ये तीनों मेरी ही त्रिगुणमयी माया है। जो इस जाल में फंस जाता है वो मुझे ही नहीं पहचान पाता, क्योंकि मैं इन सबसे परे हूँ। इमेजिन करो कि तुम एक एक्ट कर रहे हो जिसमें कभी तुम राजा, कभी सेवक और कभी साधु संत बन जाते हो, लेकिन असली तुम वो एक्टर हो जो इन सब रोल से अलग है। और अगर तुम भूल जाते हो कि तुम एक रोल निभा रहे हो तो तुम अपने असली स्वरूप को ही भूल जाते हो और खुद को वही मान बैठते हो। वैसे ही जब हम सत्व, रजस और तमस में उलझ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम वही चेतना है जिससे ये पूरा खेल चल रहा है। इसमें लर्निंग वाली चीज यही है कि जब तुम समझ जाते हो कि जो तुम्हारी मैं वाली जो पहचान है, तुम्हारा करंट स्टेट है, तुम अपने गुणों से बहुत ऊपर हो, और जब तुम इन क्वालिटीज के ऑब्जर्वर बन जाते हो तभी भगवान से जुड़ने की शुरुआत होती है। दैट्स ऑल द लर्निंग फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे श्लोक 14 के साथ, तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय